कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे
समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गुरु राग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 10। शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक संख्या 10, 11, 12 और 13 का हम पाठ करेंगे। इसके पूर्व हम पढ़ना चाहते हैं श्लोक संख्या 10, 11 और 12। श्लोक संख्या 10। तेपि चामुम अमृषन्तः पादस्पर्श इवोरगः शरैर विध्यन् युगपद द्विगुणं प्रचिर कीर्षवः। अनुवाद है, जिस प्रकार सर्प किसी पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे धुने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6 बाण छोड़ने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन किया। श्लोक 11 तथा 12। ततः परिघनिस्त्रिंशैः प्रासशूल परश्वदैः शक्तुष्टिभिर्भुषण्डिभिश्चित्रवाजैः शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरतं सारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रतिकर्तुम् अयुतानां 13। अनुवाद, यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज की आश्चर्यजनक करनी को पराजित करने के वे इच्छुक थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा साथ साथ उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निस्त्रिंशों अर्थात तलवारों, प्रासशूलों अर्थात त्रिशूलों, परश्वधों अर्थात बर्छों, शक्तियों, वृष्टियों अर्थात भालों तथा भ्रुशुंडियों से वर्षा की। श्लोक संख्या 13। औत्तानपादी सह तदा शस्त्रवर्षेण भूरिना न एव अदृश्यत आच्छन्न आसारेण
तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः आसारेण यथा गिरिः औत्तानपादिः स तदा औत्तानपादी स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः आसारेण यथा गिरिः औत्तानपादिः स तदा औत्तानपादी स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः आसारेण यथा गिरिः औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः औत्तानपादिः स तदा औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः आसारेण यथा गिरिः। माताजी औत्तानपादिः स तदा औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः आसारेण यथा गिरिः। औत्तानपादिः स तदा औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्न आसारेण यथा गिरिः आसारेण यथा गिरिः। औत्तानपादिः ध्रुव महाराज सह वह तदा उस समय शस्त्रवर्षेण शस्त्रों की वर्षा से भूरिणा निरंतर न नहीं एव निश्चय ही अदृश्यता दिखाई पड़ता था आच्छन्न ढका हुआ आसारेण निरंतर वर्षा से यथा जिस प्रकार गिरि पर्वत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जलवृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे युद्ध हार चुके थे। यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ रही थी। दूसरे शब्दों में उनमें जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वैष्णव को दोहराएगा। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जलवृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रसंग यह चल रहा है कि महाराज उत्तानपाद जो स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, उनको बड़ा हर्ष हुआ कि उनके पुत्र लौट रहे हैं। तो फिर वे सारे जुलूस के साथ अपनी रानियों को साथ लेकर वे उपवन अर्थात नगरी अपनी जो नगर है उस नगर के तट पर वे चले गए उनके स्वागतार्थ। और फिर जब महाराज उत्तानपाद ने दूर से ही अपने पुत्र को जब देखा तो उनके हर्ष की कोई सीमा न रही, आनंद की कोई सीमा न रही। जब प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से ठंडे अर्थात मनोहरी आंसू निकल रहे थे, उन्हीं आंसुओं से ध्रुव महाराज को उन्होंने नहला दिया। और फिर तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने अपने विमाता माता और पिता सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर वे पुनः अपनी राजमहल में लौट कर आए। फिर वह उस महल का वर्णन पिछले अध्याय में हम सुन चुके हैं कि किस तरह से वह महल था। फिर अंततः जब उत्तानपाद के मन में विचार प्रकट हो ही रहा था कि अब समय हो चुका है कि हमें वानप्रस्थ के लिए निकलना होगा, कि तपस्या करनी होगी, आत्म साक्षात्कार करना होगा, तो फिर उन्होंने देखा कि अब ध्रुव महाराज भी राजभार संभालने योग्य हो चुके हैं और सारे राजपाट के मंत्रियों से, प्रजाजनों से भी विचार विमर्श उन्होंने किया, उनसे भी सहमति प्राप्त कर ली और फिर उन्हें राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ, उनको बिठा दिया और राज कारभार संभालने के लिए उनको कहकर अब वे आत्म साक्षात्कार के लिए निकल पड़े। वैसे तो वानप्रस्थ के लिए जब भी कोई वानप्रस्थ निकलते हैं तो स्वाभाविक है कि वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह आदि संपन्न करके फिर जब वे समझते कि जिम्मेदार हो गए हैं तो उनका विवाह आदि करके फिर वे वानप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कि हम उत्तानपाद
अपने पुत्र तो अब सहाने हो गए हैं और राज कारभार भी उनके हाथों में अब उन्होंने सौंप दिया है, पर अब विवाह के भी योग्य तो हो चुके थे। वो विवाह करके अपने पुत्र का फिर वे जा सकते थे आत्म साक्षात्कार करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी वहाँ पर समझाते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज को इतनी आतुरता थी कि अपनी जो भी भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करने की, इसलिए वो तपस्या के लिए चल पड़े। उन्होंने कोई देखा नहीं, आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं। तो इसी तरह से अब उत्तानपाद भी वैसे वे राजर्षि थे। इस शब्द का प्रयोग करते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि वे राजर्षि थे, इसलिए अब उनका एक ही लक्ष्य था कि आत्म साक्षात्कार, तो इसलिए वे तुरंत निकल पड़े। फिर इस अध्याय में हम देखते हैं कि इस अध्याय में वर्णन पहले श्लोक में करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ होता है कि अब ध्रुव महाराज का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उनके जो छोटे भाई थे उत्तम, तो वे शिकार करने के लिए जंगल चले गए, परंतु वे पुनः वापस नहीं लौटे। तो यह समाचार मिला कि अब उत्तम नहीं रहे, कि यक्षों के द्वारा उनकी हत्या हो चुकी है। तो उत्तम की माता अर्थात ध्रुव महाराज की भी माता सुरुचि को यह सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने भी इसी पथ का अनुकरण किया और फिर उनकी भी मृत्यु हुई। फिर जब यह समाचार ध्रुव महाराज को पता चला कि अब उनके छोटे भाई उत्तम नहीं रहे, तो वे भी अपने भाई के हत्यारों को ढूंढते हुए वे अब हिमालय की ओर निकल पड़े। अब उन्हें तो समाचार मिला था कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया है, तो फिर अब वो बदला लेने के लिए अब उनको बहुत क्रोध हो रहा था, तो फिर वे उसका बदला लेने के लिए वे भी अब निकल पड़े। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका जो शीर्षक है वह शीर्षक यही है कि यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। तो ये जो यक्ष हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये मनुष्यों से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अब स्वाभाविक होगा कि इन यक्षों ने तो कोई कारण बिना कारण उत्तम की तो हत्या न की हो, तो स्वाभाविक है क्षत्रियों में ही नहीं हर एक व्यक्ति में अहंकार होता ही है। अहंकार के कारण ही विनाश होता है। और उत्तम तो क्षत्रिय थे, तो वे शिकार के लिए चले गए थे, तो स्वाभाविक हुआ होगा कि उन्होंने शिकार किया, फिर ये शिकार मेरा है, उन्होंने कहा होगा कि ये शिकार मेरा है, तो इस तरह से कुछ हाथापाई हुई होगी। इतना तो यहाँ पर डिटेल वर्णन नहीं है, पर कुछ तो हुआ होगा कि ये भी नहीं मान रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनमें युद्ध हुआ। तो फिर यक्ष तो कोई सामान्य वासी लोग नहीं हैं, बहुत ही शक्ति संपन्न लोग हैं वो, तो उनके हाथों उनकी मृत्यु हुई। तो ये अहंकार है, ये विनाश का कारण है। तो हम इस अहंकार रूपी मुकुट को अगर धारण करते हुए हम चलते हैं, चाहे भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, तो सर्वनाश निश्चित है। ये अभिमान, ये अहंकार का मुकुट जब हम उतारेंगे अर्थात नम्र और सहनशील बनेंगे, तो इस पथ को हम पूरा कर सकते हैं, विशेष रूप से इस आध्यात्मिक पथ को, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को। अन्यथा कठिन है। बाहरी दुनिया में अगर हम हार जाते हैं, हार मानते हैं, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को बहुत ही तुच्छ लेखा जाता है या हारा हुआ माना जाता है। परंतु आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अगर हम स्वयं को हारा हुआ मानते हैं और नम्र मानते हैं, ठीक है आपकी ही विजय हो, तो यहाँ पर वास्तविक उसकी हार नहीं होती है, तो वास्तविक यहाँ पर उसको जीता हुआ माना जाता है। वह स्वीकार करता है, वो नम्रता को प्रकट करता है, सहन करता है, तो उसको यहाँ पर जीता हुआ माना जाता है। परंतु बाहर की दुनिया में अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको तुच्छ माना जाता है, ये कोई काम के लायक नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ऐसे माना जाता है।
तो इसलिए इस पद पर हमें इस अहंकार को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। हम संसार में देखते हैं कि इस केवल अहंकार अभिमान के कारण ही घर घर में भी हो बनती नहीं है। जैसे देखिए सांस बहू में भी हो, सो वो अहंकार होता है। बहू कहती है कि ऐसे ही होना है, सास भी थान में बैठे रहती है ऐसे ही, नहीं ये ऐसे ही होना है, ये हमारा घर है, यहाँ पे मेरी ही चलनी है, तो ऐसे ही होना है। तो किसी को तो नम्र होना ही है, तो ही ये सारी घर गृहस्थी हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, जो भी हो, ये ठीक तरह से हम इस पे आगे हम पद पर चल सकते हैं। तो ये अहंकार बहुत ही बाधा है सबसे बड़ी। आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत ही बाधा है। जैसे एक बार हुआ ऐसे कि हम जब देखिए अहंकार कैसे होता है कि हम गोकुल धाम से जब बेलगाम एक बार आ रहे थे, तो वहाँ पे जाम्बोटी में एक छोटा सा ब्रिज है, पुल है, तो वहाँ से एक लॉरी आ रही थी और यहाँ से भी एक लॉरी आ रही थी। और हम वो लॉरी के पीछे थे, तो इन्होंने भी उनको सिग्नल दिया, उन्होंने भी सिग्नल दिया, वो भी नहीं रुके, ये भी नहीं रुके, और दोनों भी वो ब्रिज के सामने आ गए। अभी ना वो पीछे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, और वो दोनों हम पीछे से देख ही रहे हैं। अभी वहाँ से टू व्हीलर भी नहीं जा सकती है, और दोनों भी उतर कर कह रहे हैं कि मैंने तुमको सिग्नल दिया, वो कह रहे हैं मैंने तुमको सिग्नल दिया, तुमको समझ में नहीं आती है, वो कह रहे हैं कि तुमको नहीं समझ में नहीं आती है। तो ये दोनों झगड़ा करते रहे और पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, पर ये कोई गाड़ी कोई रुका ही नहीं। मतलब कितना वो अभिमान होता है। अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई सिग्नल दे रहे हैं रुक जाते तो चली जाती गाड़ी, फिर वो भी चले जाते, और उनको जल्दी भी जाना था, जल्दी भी जाना होता है, और ये समस्या, और फिर ऐसे रुक जाते। लेकिन अभिमान देखिए कैसे होता है। तो ये अभिमान हमें इस तरह से ही बाधा पहुंचाता है। तो इसलिए अभिमान को हमें क्या करना है, उस अभिमान के मुकुट को उतारना चाहिए। एक जगह पे तो ऐसे हुआ, हम सुन रहे थे कि एक छोटा सा पुल था और यहाँ से भी एक ठेला वाला आ गया, यहाँ से भी एक ठेला वाला आ गया, और वो दोनों भी रुके, नहीं मैं पहले जाना चाहता हूँ, वो पहले जाना चाहता। तो दोनों में बहुत बहस होने लगी, और दोनों ने अपनी वो जो गाड़ी है वो वहीं पर रख के, एक चाय पीने के लिए चला गया, एक तंबाकू खाते बैठ गया, तो बाकी सारा ट्रैफिक ऐसे ही जाम। तो दोनों भी गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये अभिमान होता है। तो इसी तरह वो यक्ष में और उत्तम में कुछ हुआ होगा, वो भी मान नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए शक्ति में तो यक्ष बहुत ही अधिक शक्तिशाली हैं। अब ये यक्ष कौन है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो फिर इस तरह से उनकी हत्या हुई। अब ये जो यक्ष हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कहा जाता है कि पुराणों में ऐसे वर्णन है कि ये जो यक्ष हैं ये देवताओं की शक्तियों के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। जब दानव और देवताओं में जब युद्ध छिड़का, तब देवताओं को विजय प्राप्त हुई। जब देवताओं को विजय प्राप्त हुई तो देवताओं का अभिमान बढ़ गया, उनको अहंकार हुआ कि हम बहुत शक्तिशाली, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। परंतु ये देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें शक्तियाँ हैं, और वास्तविक ये शक्तियाँ उन देवताओं की नहीं है। ये शक्तियाँ भी वास्तविक भगवान ने उन्हें प्रदान की गई हैं। तो इसीलिए उनको अभिमान अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे हमें भी जो भी कुछ मिला है वो भगवान की ही देन है, अपना कुछ नहीं है, इसलिए अहंकार का प्रश्न उठता ही नहीं है। परंतु हम भूल जाते हैं बार बार कि ये भगवान का है, यहाँ पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सारा भगवान का है, हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये अहंकार बढ़ जाता है, ये अभिमान का भाव बढ़ जाता है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि देवताओं में अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनकी उन शक्तियों को, शक्ति पुंज को उन सारे देवताओं से निकाला। जब उस पुंज को निकाला, शक्ति पुंज को, तो उस शक्ति पुंज से एक व्यक्ति प्रकट हुए, और वो व्यक्ति थे यक्ष। अब जब इस व्यक्ति को देखा तो इंद्र ने अग्नि को कहा कि ये नए व्यक्ति कौन है हमारी सभा में, तो थोड़ा आप उनको पूछ कर आओ। तो जब अग्निदेव उन्हें पूछने के लिए गए कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अग्नि हूँ।
तो उस शक्तिपुंज उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ। तो उसने कहा कि अरे अग्नि तो मैं हूँ, अग्निदेव तो मैं हूँ, और आप कह रहे हो कि अग्निदेव मैं हूँ। तो उस यक्ष ने कहा कि ठीक है, आप अग्निदेव हो तो इस तिनके को जला कर दिखाओ। तो तब उस अग्निदेव ने उस तिनके को जलाने के लिए प्रयास किया, पर वो उस तिनके को जला नहीं पाए, पर उस यक्ष ने उस तिनके को जला दिया। मतलब अब उनमें कुछ शक्ति नहीं थी, और नाम के लिए अग्निदेव थे, क्योंकि सारा शक्तिपुंज तो उनके सामने था। तो इसी तरह फिर वायुदेव भी आए, अंततः इंद्र भी आए, तो वायु भी कुछ नहीं कर पाए। तो उनके सारी देवताओं के शक्तियों से ये इन यक्षों की उत्पत्ति हुई है, ऐसे वर्णन मिलता है। तो इसीलिए देखिए इन देवताओं की शक्तियों से ये बने हुए यक्ष हैं, तो ये कितने शक्तिशाली होंगे, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इसी तरह से इनकी उत्पत्ति हुई। अब ये जो यक्ष हैं ये इस पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं उनका। और ये यक्ष कौन, इनके यक्षराज कौन है? कुबेर जी। कुबेर जी इनके राजा हैं। अब कुबेर कहाँ रहते हैं पता है आपको? अलकापुरी, उत्तरी पूर्व के ओर, उत्तर की दिशा के ओर, पूर्वी के ओर गंधमादन पर्वत हैं। लोमश ऋषि कहते हैं महाभारत में कि वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ का जो रास्ता है बहुत कठिन है, दुर्गम है। इस मर्त्यलोक का कोई भी प्राणी वहाँ पर आसानी से नहीं जा सकता है। जैसे भीम गए तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अब ध्रुव महाराज भी गए, ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान के महान भक्त थे। आज के तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी। तो कोई महान व्यक्ति ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हाँ, आप हमारे जैसे व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, बस सुन सकते हैं कि होगा, शायद है या नहीं है, इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। तो फिर अलकापुरी, वहाँ पे ये जो यक्ष, उनकी पत्नियाँ यक्षिणी, ये सब वहाँ पर रहती हैं। और कहा गया है कि ये यक्षिणी वगैरह जो हैं ये दासियाँ हैं भगवान शिव जी की, जो कैलाश में वास करते हैं, उनकी ये दासियाँ हैं। और यक्ष भी उनकी आदि दास हैं, सेवा करते हैं। कुबेर के भी ये सैनिक हैं सारे लोग। तो कुबेर राक्षस इन यक्षों के द्वारा ही राजपट चलाते हैं। तो इसी तरह से ही वहाँ की वासी हैं। तो उनका आना जाना रहता है, वो हिमालय आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, उनका आना जाना ऐसे रहता है। पर हम सामान्य व्यक्ति उनको नहीं देख सकते हैं, परंतु अगर हम उनकी उपासना करें तो उनको हम देख सकते हैं। वैसे हर एक लोक के वासियों को हम देख सकते हैं, ऐसे तंत्र शास्त्र में कहा गया है। कि तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप यक्षों को देखना चाहते हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो, उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हो, तो उनकी फलाना फलाना तपस्या है। अप्सराओं का भी लोक है, अगर आप अप्सराओं से बातें करना चाहते हैं तो ऐसी तपस्या करनी है। हर एक वासी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्रकट कराना चाहते हैं, उनसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर तपस्या करनी पड़ती। परंतु इन यक्षों के संबंध में अलग ही है, इनकी तपस्या बहुत कठिन है। क्योंकि इनकी जो तपस्या है ये तामसी पदार्थों से इनकी तपस्या होती है। जैसे अन्य देवी देवताओं की तपस्या होती है सत्वगुणी पदार्थों से या सत्वगुण में होती है, परंतु इन यक्षों की जो तपस्या होती है ये तामसी पदार्थों से होती है। तामसी पदार्थ जैसे अंडा, मांस, मछली, मदिरा, माचिस, बीड़ी, काढ़ी ये सब, इससे इनकी पूजा होती है। आपने सुना होगा गांव में इनकी पूजा होती है। अब गांव के लोगों को पता नहीं है कि हम यक्षों की पूजा कर रहे हैं, पर वो उनको अलग अलग नाम देते हैं। कोई वो झटिंग कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं। आपने सुना है ना ये झटिंग बिटिंग ऐसे नाम कुछ। और इनका निवास स्थान होता है पीपल का पेड़ या औदुंबर का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे ये निवास करते हैं या पेड़ में निवास करते हैं। जैसे आप सुनते हैं महाभारत में जब पानी अरणी लाने के लिए जब गए थे वन में, तब उनको बहुत प्यास लगी पांडवों को, तो वो पानी लाने के लिए सरोवर में चले गए। तो वहाँ पर यक्ष ने प्रश्न पूछे, तो फिर चारों भाई ने उत्तर नहीं दिए। वो पेड़ कौन सा था? वो पीपल का पेड़ था। तो उसी पेड़, वटवृक्ष या पीपल, उसी पेड़ के ऊपर वो यक्षराज खड़े थे। तो उनका निवास स्थान होता है। गांव में, गांव के बाहर वो पेड़ होता है और साल में एक बार उनकी यात्रा होती है। झटिंग की यात्रा है, ऐसे हम बचपन से सुनते आए हैं। तो हमें पता नहीं था कि ये झटिंग कौन होते हैं। ये वही यक्ष हैं।
अब इनकी तपस्या कैसी है, तो तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि इनकी तपस्या ऐसी है, जैसे मान लीजिए कि जो पंछी होते हैं घोंसले में अंडा देते हैं, जब अंडा गिर जाता है घोंसले से तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो ज़मीन पर गिरने से फूट जाएगा, या फिर दूसरा यह है कि जब वो अंडा गिर रहा है तो उसे कोई तो बीच में पकड़ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं या फूटने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से उनकी तपस्या है, अर्थात लेकिन ये अंडा फिर से वापस घोंसले में नहीं जाएगा, घोंसले से नीचे गिरा है, एक तो फूटेगा या फिर इसे कोई तो पकड़ लेगा, तो पुनः वापस वो नहीं जाएगा। तो ये यक्षों की तपस्या ऐसी है, ऐसे कहा गया। अगर इनकी तपस्या करने के लिए आपने एक बार अगर शुरुआत की तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, आप इसे छोड़ नहीं सकते। आप अगर इसे छोड़ देंगे तो आपका सत्यानाश होगा, आप विनष्ट हो जाएंगे। इतनी कठिन तपस्या, इसलिए इनका तपस्या या इनकी भक्ति मान लीजिए जो भी हो, करना है तो बहुत विचार विमर्श करके करना है। जैसे आपने सुना होगा गांव में अगर एक साल इनको तामसी पदार्थ देना बंद कर दिए तो गांव में पटापट ऐसे मृत्यु होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, गांव के लोग बहुत सारे मर जाते हैं। उसका उनका निष्कर्ष निकलता है कि इस साल हमने उस ये जटिन की यात्रा नहीं की, उसको तामसी पदार्थ नहीं दिए, तो इसीलिए ये सारी समस्याएं हो रही है। तो इसलिए वो करते हैं तो फिर वो रुक जाता है। गांव में होने वाले सारे जो मृत्यु होती हैं और यंग लोग, युवा लोग निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो फिर लोग डरते हैं, तो उनको लगता है कि ये भगवान ही है। स्वाभाविक है ना, ये भगवान ही ऐसे लगता है। और ये जो यक्षराज है ये एक बार किसी के प्रसन्न होते हैं ना, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तुरंत फटाफट कर देते हैं। इसलिए सब लोग मानते हैं इसको, पुत्र चाहिए, चलो उनको ये दे दो, बकरा दो, मुर्गी दो, अंडा दो, तुरंत पुत्र हो जाएगा। तो ये लोग इन्हें मानते हैं बहुत लोग, परंतु इनकी तपस्या अगर वो छोड़ दें तो जो भी उनको इनकी कृपा से मिला है वो सारा छीन लेते हैं और उनका पूरा सत्यानाश भी हो जाता है। इतनी कठिन इनकी तपस्या है। और केवल यही नहीं, तो यक्षिणियाँ भी होती हैं, इतना हद तक नहीं, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले जो साधु पुरुष भी होते हैं वे भी इन यक्षिणियों को पहले प्रसन्न करते हैं, फिर इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। क्यों? जैसे विश्वामित्र मुनि का वर्णन है, महाभारत में हमें पढ़ा कि विश्वामित्र मुनि को अप्सराओं ने अनेकों बार उनकी तपस्या को में बाधा डाली है ना। तो जब अंत था, उन्होंने जब लास्ट तपस्या करने के लिए जब वो बैठे तो सबसे पहले उन्होंने नटी नामक यक्षिणी को प्रसन्न किया। नटी नामक यक्षिणी को प्रसन्न किया। 8 प्रमुख यक्षिणियाँ हैं, ऐसे तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि ये 8 प्रमुख यक्षिणियाँ हैं, नटी, सुंदरी, कामिनी यक्षिणी, रूपमोहिनी यक्षिणी, ऐसे अलग अलग यक्षिणियाँ हैं। तो ये नटी नामक यक्षिणी को प्रसन्न किया। अब इसको जब प्रसन्न किया तो उनके तपस्या में किसी ने भी बाधा नहीं डाली। अब अप्सरा भी नहीं आ सकते, अप्सरा भी डरते हैं इन यक्षिणियों से कि ये यक्ष यक्षिणी इतने शक्तिशाली होते हैं। तो इनकी पूजा यहाँ पर होती है। और इनके जो उपासक हैं उनको दिखते भी हैं, ये दिखते भी हैं, इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो कहा गया है कि इन यक्षिणियों की तपस्या अगर हम करते हैं तो उसको माता के रूप में स्वीकार कीजिए। जब भी वे आती हैं तो आप अच्छी इच्छा कीजिए, उसको देख के मोहित हो के उससे विवाह करने की इच्छा या प्रेमिका बनने की इच्छा, ऐसे इच्छा से तपस्या ना करें। तो ऐसे ही वहाँ पर कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये आती हैं तो आपका विनाश कर देती हैं। कि आप एक बार इच्छा करोगे तो फिर पूरे ये जन्म तक वो आपको छोड़ेगी नहीं, आप किसी से विवाह भी नहीं कर सकोगे। तो इस तरह से वो भयंकर होती हैं, ये ऐसे ही यक्ष यक्षिणियाँ होती हैं। तो इनकी पूजा होती है और उनके उपासकों को ये लोग दिखते हैं। हमारे मामा के गांव में भी बहुत सारे लोगों ने, हमें सुना, बचपन से जाते थे कि हमने देखा है वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, ऐसे वैसे। इसीलिए आप सब लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में मत बैठिए, वटवृक्ष के पेड़ के नीचे रात में मत बैठिए,
और औदुंबर के पेड़ के नीचे रात में मत बैठिए। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारण है कि ऑक्सीजन वो रात में वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे सारे कारण हैं। परंतु ये एक कारण है कि वहाँ पर बैठेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। रात में यहाँ पर अगर आप सोएंगे तो यक्ष आपको हानि करेंगे, क्योंकि वो उनके निवास स्थान है। अब उनको देखेंगे तो आप डर जाएंगे, तो दूसरे दिन आपको सदमा पहुँचेगा, आप पागल हो जाएंगे। तो यही एक कारण है कि वहाँ पर हमें सोने के लिए मना किया जाता है। तो ये इतने शक्तिशाली है, ये यक्ष हैं। अब इनसे युद्ध करना मतलब कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। पहले तो ये दिखने चाहिए, तो इतने दिखने के लिए पहले योग्यता बनानी है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज में वो सारी योग्यता थी। और ध्रुव महाराज तो भगवान के महान भक्त थे, और आप सब जानते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो गई हो तो उनके सारी जो उंगलियां वो घी में और सिर कढ़ाई में। सो भगवान की जिन पर कृपा हो गई हो तो उनको कौन क्या कर सकते हैं भला। हाँ, तो ध्रुव महाराज पर भगवान की विशेष कृपा थी, भगवान के महान भक्त थे, इसलिए वे वहाँ पर चले गए और उन्होंने यक्षों से युद्ध किया। अब ये जो यहाँ पर वर्णन है कि उनका घमासान युद्ध हुआ, तो यहाँ पे अनुवाद में कहा गया है कि जब ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए तो मानो निरंतर जलवृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे अब युद्ध हार चुके थे। तो यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। तो हम देखते हैं कि जब बारिश वर्षा होती है तो उससे सारी जो भी धूल गंदगी है, पेड़ देखिए अगर जब धूप के समय में सारी धूल उस पर बैठ जाती है, पर वर्षा होने के बाद फिर से वो हरे भरे एकदम जैसे मानो कि किसी ने उसको स्वच्छ किया हो। तो इस तरह से घर भी जो पूरा धूल बैठी होती है पर वर्षा होने से पूरे साफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ रही थी। दूसरे शब्दों में उनमें जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई। तो जब इस तरह से बाण वर्षा हो रही थी तो ध्रुव महाराज उसे विचलित नहीं हुए, तो उनमें और भी उनसे युद्ध करने की जो शक्ति है वो पुनः नवीन शक्ति उत्पन्न हो रही थी, ऐसे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं। तो इसी तरह से ये यक्षों के साथ उनका जो युद्ध चल रहा है इसका वर्णन आज के इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कर रहे हैं। फिर आगे कहेंगे आगे के श्लोकों में कि किस तरह से ऊपरी लोकों से जो स्वर्गवासी देवता आदि हैं वो सारे देख रहे थे और हाहाकार हो रहा था कि ध्रुव महाराज हार गए। इस तरह से वो जोर जोरों से चिल्ला रहे थे। तो वे देख रहे थे दूरदर्शन, उनका दूरदर्शन, बस बैठे बैठे ऊपर से वो देखते हैं, उनके समाचार मिलता है, अपने जगह पे बैठते हैं, उनके लिए दूरदर्शन है। हमारे लिए OTV दूरदर्शन है और हम यहाँ पे बैठ के इसी देश में राज्य में कहाँ पर क्या हो रहा है ये सब देखते हैं, पर उनका दूरदर्शन बस ऊपर बैठे हुए ये सारा दूरदर्शन है, हम क्या क्या कर रहे हैं तो वो देख रहे थे। और इसका वर्णन आगे के श्लोकों में श्री प्रभुपाद जी करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।